हरियाणा सरकार जल्द ही 50 से ज्यादा डीआरओ तहसीलदार और नायब तहसीलदारों पर शिकंजा कसेगी। राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास ने बताया है कि 50 से ज्यादा डीआरओ तहसीलदार और नायब तहसीलदारों के खिलाफ चार्जशीट पेंडिंग है और उन पर जल्द कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जमाबंदी में इंतकाल दर्ज करने, लैंड सीलिंग एक्ट, नंबरदारों और अन्य मामलों को जल्द निपटाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है। राजस्व विभाग में पेंडिंग पड़े मामलों को निपटाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, इस समय मेरे साथ हैं राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास। इनसे जानते हैं कि रेवेन्यू में पेंडिंग पड़े मामलों को निपटाने के लिए वो क्या कदम उठा रहे हैं। जी देखिए, जो जिला प्रशासन है उसका मूल काम है वो लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन करना। तो अभी हमारे क्योंकि बहुत सारे मिसलेनियस काम हो जाते हैं तो अधिकारी उतना काम रेवेन्यू मैनेजमेंट को नहीं दे पा रहे हैं जितना देना चाहिए। इसकी वजह से जमाबंदी, म्यूटेशन, खसरा गिरदावरी इन मामले में कमी रह जाती है। साथ साथ जो रेवेन्यू कोर्ट हैं वहाँ भी बहुत सारे मामले लंबित पड़े हैं। इसीलिए मैंने दिशा निर्देश जारी किया है कि मिसलेनियस काम और रेवेन्यू का काम, ये दोनों में एक बैलेंस लाने की सख्त ज़रूरत है। खास करके जिन दिनों में रेवेन्यू कोर्ट की तारीख दी हुई है उन दिनों में उस कोर्ट के काम को जरूर किया जाए और जो लंबित केसेज हैं वहाँ उनको जल्द से जल्द फैसला किया जाए। दास साहब, रेवेन्यू विभाग में किस तरह के मामले पेंडिंग पड़े हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट में किस मुद्दे को लेकर आपके पास शिकायतें आई हैं? मैंने जो कोर्ट वर्क है उसके जो डिस्पोजल को जो रिपोर्ट आती है पिछले 6 महीने के रिपोर्ट अधिकारियों की, उसको मैंने रिव्यू किया है। जो रेवेन्यू कोर्ट वर्क होती है उसमें पार्टीशन, खसरा गिरदावरी के दुरुस्ती, जमाबंदी में इंतकाल दर्ज करना और बहुत सारे लैंड सीलिंग एक्ट, सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर एक्ट, टेनेंसी एक्ट, इसमें बहुत सारे केसेस होते हैं। इसके अलावा नंबरदारी के भी केसेस होते हैं। ये सारे केसेस सिर्फ रेवेन्यू कोर्ट में ही फैसला होता है। अगर रेवेन्यू कोर्ट अपने सही समय पर फैसला नहीं देते हैं तो सालों साल तक लोगों की ये दावा चलते रहते हैं और उनको न्याय नहीं मिल पाता। तो इसीलिए ये किसी के शिकायत पर नहीं बल्कि मेरे रिव्यू के बाद ये फैसला लिया गया है कि कोर्ट में, रेवेन्यू कोर्ट में जल्दी जल्दी निपटारा करने की कार्रवाई की जाए। दास साहब, राजस्व विभाग में कितने डीआरओ, कितने तहसीलदार और कितने नायब तहसीलदार के खिलाफ चार्जशीट पेंडिंग है और सरकार क्या कदम उठा रही है और कब तक ये मामला निपटा दिया जाएगा? कुल मिला के करीब 50 से ऊपर डीआरओ, तहसीलदार और नायब तहसीलदार मिलके उनको रूल 7 और रूल 8 के तहत उनके खिलाफ चार्जशीट पेंडिंग है और मैंने इसको भी रिव्यू किया है और इन मामलों को जल्द से जल्दी फाइनल करने के लिए, कार्रवाई करने के लिए भी मैंने आदेश दिया है। दास साहब, आपने राजस्व विभाग को अभी थोड़े दिनों में संभाला है, आपकी प्राथमिकता क्या रहेगी? मेरी प्राथमिकता ये है कि लोगों को और लोगों के साथ जब रेवेन्यू डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी या कर्मचारी का वास्ता पड़ता है तो लोगों को कोई कठिनाई का सामना ना करना पड़े। जो काम उनका होना चाहिए वो समय के अनुसार हो जाए, उनको ज़्यादा देर तक इंतज़ार ना करना पड़े। इसके अलावा जो हमारा स्वामित्व स्कीम है जो पहले से चला आ रहा है, जिसके तहत लाल डोरे के अंदर अंदर जो प्रॉपर्टी हैं उन प्रॉपर्टी के मालिकाना के कागज़ बना के लोगों को दिए जाने हैं, वो भी मेरे लिए एक प्रायोरिटी है जिसको मैं फौरी तौर पर ले रहा हूँ। उसके बाद हम एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी रजिस्टर रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से बनाएंगे। चाहे आपके पास कास्ते काबिल ज़मीन हो या लाल डोरे के अंदर की ज़मीन हो या अर्बन एरिया में आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो, आप एक कॉमन प्रॉपर्टी रजिस्टर बनेगा। जैसे जमाबंदी ये खेती के ज़मीन के बारे में जो मालिकाना हक है उसको दिखाता है, लेकिन जो सरकारी जो अर्बन एरिया में लोग रहते हैं, उन्होंने किसी ने मकान खरीद रखा है, किसी ने फ्लैट खरीद रखा है, किसी ने दुकान खरीद रखा है, उसका आज की तारीख में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास ठोस एक रजिस्टर नहीं है। तो आगे हम ये करेंगे कि चाहे अर्बन प्रॉपर्टी हो चाहे रूरल प्रॉपर्टी हो, लाल डोरे के अंदर हो या उसके बाहर हो, म्यूनसिपल कमेटी में हो, कहीं भी आपके पास प्रॉपर्टी है
तो उसके प्रॉपर्टी रजिस्टर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट मेंटेन करेगा उससे आपके मलकियत उसमें दिखाया जाएगा, ताकि जब कोई खरीदता है या खरीदने को सोचता है उसी प्रॉपर्टी रजिस्टर को देख के उसको पता चल जाएगा जो उसको वो प्रॉपर्टी बेचने को कह रहा है वो एक्चुअली उसका मालिक है या नहीं है। ये थे मेरे साथ राजस्व विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव पीके दास। इन्होंने बताया कि राजस्व विभाग में जो मामले पेंडिंग पड़े हैं उनको निपटाने के लिए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।